हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि यूएनओ से रिलेटेड वीडियो है। जो एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी, यूएनओ में प्रारंभ में कितने देश शामिल थे, वर्तमान में कितने देश हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले थोड़ा पीछे की हिस्ट्री जानते हैं इसकी कि इसकी स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, मतलब विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विश्व में पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और यहाँ पर एक वर्साया की संधि की गई थी। ठीक है, उस संधि का दुरुपयोग किया था किसने? जर्मनी ने। और जर्मनी ने क्या था, पोलैंड पर आक्रमण किया था। पोलैंड पर आक्रमण करने के जो पोलैंड पर आक्रमण किया था वही कारण हमारा दूसरा विश्व युद्ध का बना। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को ये प्रारंभ हुआ था। समाप्त 2 सितंबर 1945 में समाप्त हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कारण क्या था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिससे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने पोलैंड पर आक्रमण किया था। फिर और भी देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आक्रमण करते रहे। ऐसी कंडीशन तीसरे विश्व युद्ध की ना हो जाए, इसलिए यहां पर क्या था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है, एग्जाम में SSC CGL में मालूम किया गया था कि दूसरे विश्व युद्ध का, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा? तो योगदान क्या रहा? यूएनओ की स्थापना। ठीक है, क्योंकि यूएनओ की स्थापना की भाई हमारा जो समाप्त हुआ था दूसरा विश्व युद्ध का हुआ 2 सितंबर 1945। ठीक है, सितंबर में समाप्त हुआ था और अक्टूबर में इसकी स्थापना कर दी गई। स्थापना का कारण क्या था कि इस तरीके से तीसरा विश्व युद्ध ना होने लगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यूएनओ की स्थापना कर दी गई। ठीक, ये थे इसके पीछे की हिस्ट्री। अब इससे आगे की थोड़ी चर्चा करते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की जो स्थापना की गई थी, स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना की गई थी, स्थापना तो की गई। अब यहाँ पर आता है कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसका नामकरण जो किया था वो किसने किया था? तो इसका जो नामकरण किया था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है,
इसका जो नामकरण किया था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है, इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था, और नामकरण किया था और इसका नाम क्या रखा था? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया, लेकिन ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे कौन? ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय क्या थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, मालूम भी क्या आता है कि यूएनओ की स्थापना के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जिन्होंने यूएनओ का नामकरण किया था। और नाम क्या रखा था? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, नाम क्या रखा? संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन, इन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर मालूम भी क्या आता है कि यूएनओ का नामकरण किसने किया था? तो नाम किसने दिया? नाम क्या था इसका? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। लेकिन किसने किया था नामकरण इसका? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया था, क्या रखा था? संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन। अब क्वेश्चन बनता है, जब यूएनओ की स्थापना की गई थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था हमारा, वो दूसरा विश्व युद्ध क्या था? ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक है, और मित्र राष्ट्र। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था हमारा, वो ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। ध्रुवीय राष्ट्र का जो नेतृत्व किया था वो किसने? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के साथ जापान, इटली, ये मुख्य देश शामिल थे। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, ये क्या थे? मित्र राष्ट्र में थे। और मित्र राष्ट्र का ही साथ भारत ने दिया था। क्योंकि भारत ने क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। और जब ये कंडीशन रही दूसरे विश्व युद्ध की, तो यहाँ पर क्या था? सबसे बड़ा जो राष्ट्र उभर रहा था वो कौन सा था? ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन के ये क्वेश्चन ही मालूम किया जाता है कि यूएनओ की स्थापना के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ठीक है, यहाँ पर कुछ ध्यान में दौड़ाते हैं कि इटली थे। ठीक है, तो जब यूएनओ की स्थापना की गई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली नहीं थे। ठीक है, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, यूएनओ की स्थापना के समय जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। और भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव और आपका क्रिप्स मिशन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो भी विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, इटली कब बने थे? वो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि यूएनओ की स्थापना के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ठीक है, इसके बाद कंडीशन आती है कि जो यूएनओ की स्थापना की गई थी इसका उद्देश्य क्या है? भाई यूएनओ की जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य क्या है? तो यूएनओ की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो विश्व में शांति स्थापित करना था और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना था। ठीक है, क्या था उद्देश्य? क्या था? विश्व में शांति स्थापित करना और विकास कार्यों को, ठीक है, और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है, और विकास कार्यों क्या था? आगे बढ़ाना था। मालूम किया जाएगा आपसे एग्जाम में कि यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति स्थापित करना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। शांति स्थापित करना क्यों भाई? जैसा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें सबसे ज्यादा विनाशकारी युद्ध माना जाता है, क्योंकि अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था, जिसमें काफी ज्यादा मानव संहार हुआ था। तो इसी कंडीशन से जो विश्व युद्ध रहा दूसरा, वो सबसे विनाशकारी माना गया है। और यही कंडीशन तीसरा विश्व युद्ध ना होने लगे तो यहाँ पर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको उद्देश्य याद रखना है कि यूएनओ की स्थापना का यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था। ठीक है, शांति स्थापित करना था। अब बात चलती है कि जब यूएनओ की स्थापना की गई थी, ठीक है, जब यूएनओ की स्थापना की गई थी तो उस समय जो यूएनओ में सदस्य देश थे वो कितने थे? ठीक है, तो जब यूएनओ की स्थापना यानी कि प्रारंभ में जो सदस्य देश थे, यूएनओ में जो प्रारंभ में सदस्य देश थे वो कितने थे? 51 थे। यानी कि प्रारंभ में जो सदस्य देश थे यूएनओ में वो 51 देश थे, और 51वां जो देश था वो था पोलैंड। ठीक है, मालूम किया जाएगा कि यूएनओ की स्थापना के समय यूएनओ में कितने देश शामिल थे? तो 51 देश शामिल थे, और 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। लेकिन यहां आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? अगर मालूम करता है कि यूएनओ के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कितने देश उपस्थित थे? तो आपके 50 देश उपस्थित थे। ठीक है, यहाँ आपको दोनों क्वेश्चनों में ध्यान रखना है। अगर मालूम करता है कि यूएनओ के प्रारंभ में कितने देश शामिल थे तो 51 थे। अगर मालूम करता है कि यूएनओ के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कितने देश शामिल थे तो 50 देश शामिल थे। कैसे समझे? देखो, जब भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान सभा का जब पुनर्गठन किया गया था तो उस समय सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। लेकिन जब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे तो कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। ठीक है भाई, सदस्य तो 299 थे लेकिन उपस्थित कितने थे? 284। वही कंडीशन यहाँ पर है भाई। जब यूएनओ की स्थापना की गई थी तो उस समय 51 देश थे और 51वां देश पोलैंड था। लेकिन इस पर जो हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय जो सदस्य देशों की संख्या थी, कितनों ने हस्ताक्षर किए? 50 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन आ गई समझ में। इसके आगे देखते हैं, 51वां देश कौन सा था? पोलैंड था। प्रारंभ में 51 थे। अधिकार पत्र पर, ठीक है, अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कितने देश शामिल थे? 50 देश शामिल थे। अब कंडीशन आती है कि जो यूएनओ है, यूएनओ में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? यूएनओ में वर्तमान में कितने देश हैं? 193। यूएनओ में वर्तमान में 193 देश शामिल हैं। लेकिन पहले कितने थे? 192। कब से? 2006। 2006 से कितने सदस्य थे? 192 थे। ठीक है, 192 में कौन सा देश जोड़ा गया था 2006 में? मोंटेनेग्रो। ठीक है, मोंटेनेग्रो। ठीक है, मोंटेनेग्रो को यहां पर जोड़ा गया था। ये 192वां देश बना था। ठीक है, मोंटेनेग्रो जो देश जोड़ा गया था वो 2006 में जोड़ा गया था, और ये कौन सा? 192वां देश बना था। ठीक है, इसके बाद कंडीशन क्या थी? 193वां देश कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था आपका 2011 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन मालूम किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां देश कब जोड़ा गया? 2011 में। लेकिन 2011 में जो देश जोड़ा गया था वो कौन सा देश था? तो कौन सा था? दक्षिणी सूडान। ठीक है, यूएनओ में जो 193वां सदस्य जोड़ा गया था 2011 में जोड़ा गया था, कौन सा? दक्षिणी सूडान को जोड़ा गया था। ठीक है,
अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके कि प्रारंभ में कितने देश शामिल थे और वर्तमान में यूएनओ में कितने देश शामिल हैं। तो वर्तमान में यूएनओ में कितने देश शामिल हैं, 193 देश शामिल हैं और 2011 में दक्षिणी सूडान को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ तक की कंडीशन आगे समझ में। ठीक है, बहुत आराम से और बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए आप आराम से यहाँ पर ध्यान से सुने और इसको अच्छे से याद करें। यहाँ तक क्लियर हो गया कि 193 देश शामिल है वर्तमान में, दक्षिणी सूडान 2011 में जोड़ा गया। इसके बाद है यूएनओ, यानी कि यूएनओ के जो प्रथम अध्यक्ष थे, भाई जब स्थापना की गई है तो उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो यूएनओ के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे क्रिक बेली, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, कि यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्रिक बेली। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्रिक बेली थे। और ये कब बने थे, 1946 में ये इसके अध्यक्ष बने थे। और कब तक रहे थे, 1992 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, यहां पर कंडीशन क्या रही, कंडीशन यहां पर रही आपकी कि ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे हैं यूएनओ के। ठीक है, ध्यान रखने क्वेश्चन आया था कि एकमात्र यूएनओ के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, क्रिक बेली थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। ठीक है, क्रिक बेली से कितने क्वेश्चन बनते हैं, यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष क्रिक बेली, एकमात्र यूएनओ के अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया क्रिक बेली। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर कहते देखो प्रथम अध्यक्ष क्रिक बेली कब से कब तक, 1946 से 1952 तक त्याग पत्र दिया। ठीक है, त्याग पत्र देने वाले ये यूएनओ के एकमात्र और प्रथम सदस्य थे जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। अब बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो यूएनओ के अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस क्या है, ये वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष हैं और ये रहने वाले कहाँ के हैं, पुर्तगाल। आपसे मालूम किया जा सकता है कि वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और मालूम करता है कि यूएनओ में वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इससे आगे कब देखते हैं, इससे आगे क्लियर करते हैं। संविधान में, यानी कि यूएनओ के संविधान में, जो यूएनओ का संविधान, भाई कोई भी अगर हम चीज चला रहे हैं जो संस्था है इसका अपना संविधान है, तो यूएनओ का अपना संविधान है। ये क्वेश्चन मालूम किया गया था कि यूएनओ के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो यूएनओ के संविधान में 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, यूएनओ के संविधान में 111 अनुच्छेद हैं और अध्याय कितने हैं, 19 अध्याय हैं। यूएनओ के संविधान में 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि यूएनओ का जो बजट पेश किया जाता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो यह यूएनओ का बजट पेश किया जाता है वो यूएनओ के संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा बजट पेश किया जाता है। और जो ये बजट पेश करता है वो कौन करता है, वो महासभा। ठीक है, जो ये बजट पेश करती है कौन करती है, महासभा के द्वारा ये बजट पेश किया जाता है। ठीक है, भाई यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, संविधान में कितने अनुच्छेद, 111, अध्याय 119, बजट किसमें आता है, अनुच्छेद 117 में। यूएनओ का जो बजट आता है 117 में आता है और बजट पारित कौन करता है, सॉरी 117 नहीं, वो 17। ठीक है, यहाँ पर क्या ध्यान है, 17 में। ठीक है, जो बजट पेश किया जाएगा वो किसमें, अनुच्छेद 17 के द्वारा यूएनओ का बजट पेश किया जाता है।
लेकिन कहाँ पर ये पारित किया जाएगा, कहाँ पेश किया जाएगा, महासभा में। यूएनओ का जो बजट पारित होता है वो महासभा में होता है, ठीक है। इसके बाद है मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय। मुख्यालय की चर्चा करते हैं। मुख्यालय कहां पर है, यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क, ठीक है। आप देखते हैं इसका मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क। हम मुख्यालय की चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन मालूम किया गया था कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो किस द्वीप पर बना है, तो किस द्वीप पर बना है, मैनहट्टन द्वीप, ठीक है। जो मुख्यालय बना है वो किस द्वीप पर बना है, मैनहट्टन द्वीप पर बना है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मालूम भी किया गया था, पीछे भी आया था एग्जाम में, कि जो यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ के मुख्यालय के लिए जो भूमि दी थी, ठीक है, यूएनओ के मुख्यालय के लिए जो भूमि दी थी वो किसने दी थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए जो भूमि दी थी, जो जमीन दी थी वो किसने दी थी, किसने दी थी, डी रॉकफेलर, डी रॉकफेलर, ठीक है। जो जमीन दी थी किसने दी थी, डी रॉकफेलर, ठीक है। यूएनओ के ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मालूम किया गया था, एसएससी में आया था, मालूम किया था कि जो यूएनओ का मुख्यालय है उसके लिए जो भूमि दी थी वो किसने दी थी, तो भूमि किसने दी थी, डी रॉकफेलर ने दी थी। ऑप्शन में दिया गया था विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और एक ऑप्शन था डी रॉकफेलर, और एक ऑप्शन इसमें दिया था इनमें से कोई नहीं, तो ठीक है। तो यूएनओ के लिए जो भूमि दी थी वो किसने दी थी, डी रॉकफेलर ने दी थी, ठीक है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो किस द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक है, अमेरिका। यहां पर मालूम किया जाता है कि जो यूएनओ का मुख्यालय बना है वो कितनी एकड़ भूमि पर बना है, 17 एकड़ भूमि पर बना है, ठीक है। जो ये भूमि दी थी 17 एकड़ भूमि दी थी, किसने दी थी, डी रॉकफेलर ने दी थी। यहाँ से मुख्यालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आप ध्यान से इसको समझना और याद कर लेना, कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन। मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, किस द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर। डी रॉकफेलर, जमीन किसने दी, डी रॉकफेलर ने, कितनी जमीन दी, 17 एकड़ जमीन दी थी। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कितनी मंजिली इमारत है, तो ये 39 यानी 39 मंजिली इमारत है, ठीक है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कितनी मंजिली इमारत है, 39 मंजिली इमारत है, 17 एकड़ भूमि पर बना है, और ये भूमि किसने दी थी, डी रॉकफेलर ने दी थी, ठीक है। इसके बाद चर्चा करते हैं यूएनओ की भाषा, यूएनओ की भाषा, ठीक है। यूएनओ की भाषा यानी कि यूएनओ में जो कार्य होता है वो किस भाषा में होता है, एक आपके फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, और एक है आपकी अंग्रेजी। यूएनओ की जो भाषा है वो कौन सी है, फ्रेंच और अंग्रेजी। इसके अलावा कार्यकारी भाषा भी है, ठीक है, ये तो मुख्य है, लेकिन इसके अलावा कार्यकारी भाषा भी है। 4 भाषाएं हमारी इसमें कार्यकारी भाषाएं हैं, कौन सी, एक है आपकी चीनी, एक है आपकी अरबी, ठीक है, एक है आपकी स्पेनिश, और एक है आपकी रशियन, ठीक है। ये 4 भाषाएं इसकी कौन सी हैं, ये 4 भाषाएं इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। मुख्य भाषाएं कौन सी हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। मालूम किया जाएगा यूएनओ का कार्य किस भाषा में किया जाता है, तो फ्रेंच और अंग्रेजी में किया जाता है। यह मालूम किया जाता है कि यूएनओ की अन्य कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो चीनी, अरबी, स्पेनिश और रशियन, ये क्या है इसकी कार्यकारी भाषा है।
चर्चा करते हैं यूएनओ का राष्ट्र ध्वज। यूएनओ का राष्ट्र ध्वज, यूएनओ का जो राष्ट्र ध्वज है हल्की नीली, ठीक है। इसका मालूम किया जाएगा कि यूएनओ के ध्वज की जो सतह है वो कैसी है, वो हल्की नीली है, ठीक है। यूएनओ की जो ध्वज है उसकी जो सतह है वो कैसी है, हल्की नीली है। और इसका जो बना है ध्वज इस तरीके से है, ठीक है। कलर कौन सा, हल्का नीला। यहां पर क्या है, दो जैतून की वक्राकार, ठीक है, दो जैतून की वक्राकार आकृति की दो शाखाएं हैं, इसकी जैतून की। मालूम भी कहता है कि जो यूएनओ का राष्ट्र ध्वज है उस पर कितनी जैतून की कितनी पत्तियां हैं, तो 2 पत्तियां हैं। आकार वृत्ताकार है और इसी आकार में क्या है, यहाँ पर विश्व का मानचित्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विश्व का मानचित्र है। और यहाँ पर जो राष्ट्र प्रतीक लिखा है, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ, वो सफेद रंग से, ठीक है। जो ये प्रतीक बना है भाई, तली कैसी है इसकी, यानी कि जो पृष्ठ है वो हल्का नीला है, लेकिन जो लिखा है वो किससे, सफेद रंग से, श्वेत रंग से लिखा है। जैतून की 2 वक्राकार पंक्तियां हैं जिसमें विश्व का मानचित्र है। लेकिन ये डिजाइन तैयार किसने किया था, डोनाल्ड मैक लाफ्लिन, ठीक है। इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था, डोनाल्ड मैक लाफ्लिन ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इसके बाद चर्चा करते हैं यूएनओ के अंग। ये क्वेश्चन आया था, मालूम किया गया था ग्रुप सी का एग्जाम में, मालूम किया था कि यूएनओ के कितने अंग हैं। तो यूएनओ कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, ठीक है। यूएनओ के 6 अंग हैं। 6 कौन कौन से, पहला है महासभा, महासभा। दूसरा है आपका सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। इसके बाद आता आपका दूसरा क्या है आपका, सुरक्षा परिषद। तीसरा आता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा आता है आपका प्रन्यास परिषद, ठीक है। पांचवा आता है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और छठा आता है आपका सचिवालय। ये है यूएनओ के 6 अंग। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि यूएन महासभा में कितनी बैठकें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, क्या कहाँ से होते हैं, इसके बारे में भी जो हमारे 6 अंग हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर पहली बार हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना।